हाँ राहुल बेटे, आज हम क्या पढ़ेंगे? मोदी सर, आज हम लोग पढ़ेंगे गिल्ली डंडा और खाने के बारे में। नहीं राहुल बेटे, आज हम लोग गिल्ली डंडा के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज राजनीति। क्या मोदी सर, आप खाली राजनीति के बारे में ही जानते हैं क्या? और कुछ नहीं आता है? ये मेरा देखो, बगल में बैट बॉल रखा है, मेरे हाथ में मोबाइल रखा है, ये सब के बारे में पढ़ाइए। बेटा, ये सब के बारे में तुम बाद में पढ़ते रहना, लेकिन पहले राजनीति के बारे में समझो। तुम हो राजकुमार और तुम्हारा राजनीति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे तो आज मार मार के पढ़ाएंगे। वो तो मोदी सर आप करते ही है, या तो सीबीआई के मार, या तो ईडी के मार, या तो पब्लिक से मार, कुछ भी करते, या तो पुलिस से पिटवाते हो। आप खुद भी डंडा पकड़ के बैठे हो। मारने का तरीका आपके पास बहुत सारा है। हाँ राहुल बेटे, अब तुम तो समझ में आ गया ना। आखिर बात राजनीति का ही कर लिए हो। तुम बच्चे लोग सुधरोगे नहीं, समझा के नहीं। तुम लोगों को इतना बोलता हूँ, जरा सुधार के करो राजनीति, वो तो करते नहीं हो। मोदी सर, हमको राजनीति नहीं करना है, समझा कि नहीं? हमको आप खेलने के बारे में पढ़ाइए, खाना खिलाइए, चॉकलेट खिलाइए, फुटबॉल दिलाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन राजनीति मेरे को मत सिखाइए। हाँ ठीक है, तुमको राजनीति नहीं सीखना है तो मत सीखो राहुल बेटे। लेकिन ये एक बात बताओ, कल का होमवर्क करके आए हो कि नहीं? तुम तो होमवर्क करते ही नहीं हो कभी। जब भी मैं देखता हूँ कुछ भी बकते हो, मनमर्जी बक जाते हो। कभी तो होमवर्क किया करो। अरे राजनीति में भी होमवर्क करना पड़ता है, स्कूल का पढ़ाई में करना पड़ता है, खेल कूद में होमवर्क करना पड़ता है, घर में ट्रेनिंग करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये मोबाइल चलाओगे उसमें भी तुमको सीखना पड़ता है। सीखने का काम तो बोलते हैं होमवर्क, जो घर में करोगे उसको होमवर्क। हाँ मोदी सर, मेरे को मालूम है होमवर्क क्या होता है, लेकिन मैं बहुत होमवर्क करता हूँ। जब सो जाता हूँ ना, तभी मैं होमवर्क करता हूँ, और जागे रहने से तो होमवर्क करने का टाइम ही नहीं मिलता है मेरे को। तुम बेवकूफ़ के जैसे बात करते हो और बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रह जाओगे। जिंदगी भर तुम बेवकूफ़ ही रहोगे। तुम तो खुद भी बोलते हो कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ, मैं गधा हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है। हाँ मोदी सर, मेरे को कुछ भी नहीं आता है। मैं गधा हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन ये बात तो मैं खुद स्वीकार करता ही हूँ। इसमें खराबी का क्या बात है? हाँ बेटे राहुल, तुम्हारा यही एक तो खूबी तो मेरे को अच्छा लगता है, जो तुम सच बोलते हो। क्योंकि तुम जो हो वो सार्वजनिक करके बोल देते हो। तुम्हारा हिम्मत का दाग देना पड़ेगा बेटा, मानना पड़ेगा। क्योंकि तुम जो हो सबके सामने बोलने के लिए शर्माते नहीं हो, बोल देते हो। ये बड़ा अच्छी बात है, समझा कि नहीं? हाँ मोदी सर, मैं किसी को डरता नहीं हूँ, किसी को शर्माता नहीं हूँ। मैं जो हूँ, मेरा मन में जो आता है मैं बोल देता हूँ। अच्छा मोदी सर, ये तो बताइए, कितना दिन और हम लोगों के साथ आप खेल खेलेंगे? अरे डंडा हाथ में रख के हम लोग को कब तक पिटवाएंगे? कितना मारेंगे हम लोगों को? हाँ राहुल बेटे, ये वाला एक तो अच्छी बात तुम पूछे हो आज। तो सुनो, जब तक हमारा पूरा देश भर में तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ और भी जो है भ्रष्टाचारी, जो बदमाश, गुंडे, मावाली, ये लोग का जब तक रहेगा अस्तित्व, तब तक मेरा हाथ में ये डंडा भी रहेगा और ठुकाई भी करूँगा। और सबको सुधारने का बीड़ा तो हम बहुत पहले ले चुका हूँ और सुधर के ही रहूँगा। जब तक नहीं सुधरेगा तब तक हम ये डंडा हाथ से नीचे उतारूंगा नहीं, समझा कि नहीं? हाँ मोदी सर, समझ गया मैं। अच्छा मोदी सर, मेरे को एक बात बताइए, मेरा समझ में ही नहीं आता है बात। तो आप कभी भी कोई सा रैली में कुछ भी ऐलान कर देते हो, भाषण देते हो, भाषण में किसी भी ऐसा बात बोल देते हो जो बात तो आम जनता भूल जाता है, लेकिन आप उसी बात को बरसों बाद फिर से किसी रैली में किसी जगह आप याद दिलाते हो सबको। छोटे छोटे साधारण भी बात आप याद दिला के सबको बोल देते हो। इतना याददाश्त शक्ति आपको कहाँ से आता है? हाँ राहुल बेटा, तुमने ये बात सही बोला। मेरा याददाश्त शक्ति ताज़ा रहने का कारण ये है कि मैं योग करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, खाना पीना ध्यान से खाता हूँ, शरीर को परफेक्ट रखता हूँ। और एक खास बात क्या जानते हो, जो तुम नहीं करते हो हम करते हैं, वो है होमवर्क।
कहीं भी किसी रैली में या कहीं भी भाषण देना है तो मैं उसके पहले उसके बारे में पूरा होमवर्क करता हूँ, पूरा स्टडी करता हूँ, उस एरिया के बारे में जानता हूँ, वहाँ का लोकल में क्या है फेमस उसके बारे में जानता हूँ, वहाँ का भौगोलिक स्थिति को जानता हूँ। माने उस जगह के बारे में, उस स्टेट के बारे में टोटल हमको जानकारी लेना पड़ता है और उसी बात को मैं अपना दिमाग में बैठा देता हूँ। उसके बाद और क्या, दिमाग में एक बार बैठ गया तो भाषण देने में आसान हो जाता है। देखोगे मैं कभी भी कोई भाषण में मैं अपना किताब या कागज़ में लिखा हुआ भाषण नहीं देता हूँ। मेरा जितना भी भाषण है वो सब मैं याददाश्त शक्ति में जब पहले बैठा दिया हूँ उसी को मैं बोलता हूँ। हाँ मोदी सर, मैं भी तो इस बात को बहुत बार ध्यान दिया हूँ आपके बारे में कि आप इतना याददाश्त शक्ति मजबूत कैसे रख सकते हैं। बिना पढ़े बिना देखे अनर्गल एक एक घंटा आधा घंटा तक एक ही स्टेज पर खड़े होके भाषण देने लगते हैं, जो भाषण खत्म ही नहीं होता है, लेकिन एक भी बात आप गलत नहीं बोलते हो। बेटा मेरे ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पूरा है, समझा कि नहीं। हम भगवान भोलेनाथ के परम भक्त है और उन्हीं का कृपा से हम ये सब कर लेते हैं। तुम भी कभी साधना करके देख लो, कभी तप करके देख लो, तुम्हारा भी मन बड़ा शांति हो जाएगा। फिर राजनीति खेलकूद सब तुमको अच्छा लगेगा, जो भी करो सब अच्छा लगेगा। मोदी सर, मेरे को तो कभी कभी मन में ये ख्याल आता है कि मैं आपके जैसा बनूं, लेकिन ये जो तप जप करने का जो तरीका है, तपस्या करने का तरीका है, ये मेरे को कब सिखाइएगा? ये भी सिखा दीजिए पढ़ाई के साथ में, ताकि मैं भी थोड़ा तप जप तपस्या सब करके देखूंगा। हाँ राहुल बेटा, उसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा। पहले अपना आदत डालो होमवर्क करने का। होमवर्क माने घर में बैठ के भी पढ़ाई करोगे, सीखोगे। जो मैं यहाँ से बता दूंगा उस बात को तुम घर में भी सीखोगे, उसी को होमवर्क बोलता है। और खाली यहाँ स्कूल में जितना पढ़ाई होता है उसमें तो पास नहीं कर पाओगे ना। जितना पढ़ाई दूंगा घर में याद करके आओगे, फिर मेरे को बोलोगे। इसी तरह कुछ नियम होते हैं जो नियम तुमको मैं सिखा दूंगा, उस नियम के हिसाब से तुम घर में भी करोगे आराम से फुर्सत में एकांत में, तो फिर उस बात को ठीक महसूस कर पाओगे कि तप जप क्या होता है, तपस्या क्या होता है। हाँ मोदी सर, मैं आज से शुरू कर दूंगा। तो आज का पढ़ाई खत्म करूं, जाऊं घर? ठीक है राहुल बेटा, आज के लिए छुट्टी है, समझा। आज के लिए पढ़ाई इतना ही दूर रखो। काल लेकिन फिर से आओगे ठीक टाइम पर और पूरी तरह होमवर्क करके ही आओगे। होमवर्क करके अगर नहीं आया ना तो ये डंडा देख रहे हो ना, पीट पीट के लाल कर दूंगा तुम्हारा पिछवाड़ा को। इसी बात से तो डर लगता है मोदी जी, इसीलिए तो डर डर के मारे आपके सामने आता हूँ कि आप पीटते बहुत ज्यादा हो।